हेलो एवरीवन, नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस में आज जिस रोग के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ग्रे ब्लाइट ऑफ टी। इसमें हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, सिम्टम के बारे में जानेंगे, काजल ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे और डिजीज साइकिल के बारे में जानेंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्लांट पैथोलॉजी में जिस फसल के रोग या जिस क्रॉप के रोग के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है टी, जिसका बोटेनिकल नेम है कैमेलिया साइनेंसिस। इसका जो रोग है वो ग्रे ब्लाइट है और ग्रे ब्लाइट जो टी का है वो फफूंद से होने वाला एक रोग है जिसकी एसेक्सुअल स्टेज पेस्टालोटियोप्सिस स्पीसीज है और सेक्सुअल स्टेज पेस्टालोस्फेरिया स्पीसीज है। इसके अगर सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले आपको स्मॉल ब्राउन सिम्टम देखने को मिलेंगे पत्ती के ऊपर। बाद में यही जो ब्राउन स्मॉल सिम्टम है वो ग्रे कलर के सिम्टम में परिवर्तित हो जाते हैं। बाद में ये पूरी पत्ती को इन्फेक्ट कर देते हैं, जैसे कि ये पत्ती धीरे धीरे पूरी इन्फेक्ट हो जाएगी और पूरी इन्फेक्ट होने के बाद इसमें जो इन्फेक्टेड पार्ट ब्रिटल हो जाता है और ब्रिटल होने के बाद वो टूट टूट कर ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे यहाँ इसका कॉर्नर टूट के गिर गया और इधर यहाँ इसका कॉर्नर टूट के गिर गया। जैसे जैसे सीवियरिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे ब्लाइटनेस जो झुलसपन है या जो झुलसापन है वो पत्तियों में बढ़ता जाता है। अगर इसके इटियोलॉजी की बात करें तो माइसीलियम सेप्टेट होता है, हाईलाइन होता है, ब्रांच्ड होता है और ये ग्रो करता है इंटर या इंट्रा सेलुलरली होस्ट टिश्यू में। ये मान लो होस्ट है और ये इसके टिश्यू हैं। तो अगर दो टिश्यू के बीच में ग्रो करेगा तो इसको बोलेंगे इंटर सेलुलरली होस्ट टिश्यू ग्रोथ, और अगर ये एक के ही अंदर ग्रो करेगा तो उसको बोलेंगे इंट्रा सेलुलरली ग्रोथ। बात करें एसरवुलाई की, जो कि फॉर्म होता है एपिडर्मिस के इनसाइड, यानी ये एपिडर्मिस है, इसके अंदर इस एरिया में फॉर्म होगा एसरवुलाई। एसरवुलाई बनाता है कोनिडियोफोर्स और कोनिडियोफोर्स से निकलते हैं कोनिडिया। कोनिडिया का शेप होता है स्पिंडल शेप और इसमें 5 सेल्स होते हैं, 2 पोलर सेल्स और 3 सेंट्रल सेल्स। पोलर सेल्स हाईलाइन होते हैं, जैसे ये 2 पोलर सेल्स हो गए, ये हाईलाइन हो गए, और ये जो 3 सेंट्रल सेल्स हो गए ये कैसे हो गए, कलर्ड। तो इसमें 2 पोलर सेल्स और 3 सेंट्रल सेल होते हैं। डिजीज साइकिल की बात करें तो प्लांट जो है डेब्रिस, उसमें प्राइमरी इनोकुलम सर्वाइव करता है और जो हमें छोटे छोटे स्पोर्स दिखाई देते हैं पत्ती के ऊपर उसमें फंगल स्पोर्स होते हैं। फंगल स्पोर्स जैसे कि कोनिडियोफोर्स एंड कोनिडिया। ये रेन स्प्लेसेस यानी बरसात की बूंदों के छींटों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचने से मतलब ये है कि एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट पे या फिर एक इन्फेक्टेड पत्ती से हेल्दी पत्ती पे पहुंचता है और इन्फेक्शन शुरू करता है। पत्ती पे जहाँ ये गिरता है स्पोर, वहाँ पर क्या जर्मिनेट करता है और जर्मिनेशन के बाद नया जो स्पोर्स है या लीजन्स है वो शुरू करता है। ये प्लांट डेब्रिस में जो प्राइमरी इनोकुलम होता है वो पड़ा रहता है और यही प्राइमरी इनोकुलम को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये डिजीज
सिम्टम काज करता है। तो ये प्राइमरी इनोकुलम जब डिजीज काज करता है उस डिजीज को बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। और उसके बाद ये पत्ती पे जो इनोकुलम है इसको सेकेंडरी इनोकुलम बोलेंगे, और सेकेंडरी इनोकुलम इस पत्ती को या फिर इस पत्ती को इन्फेक्ट करेगा। तो इस प्रकार का जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। आप यहाँ बड़े फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर देखो इसका कार्नर टूट गया है, यहाँ पर इसका कार्नर टूट गया है। तो ये ब्रिटल होने के वजह से टूटकर ज़मीन पे गिर जाता है और इसमें ब्राउन टू ग्रे कलर के जो है सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। उम्मीद है साथियों आज का ये लेक्चर ग्रे ब्लाइट ऑफ टी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एटलीस्ट इसको 5 लोगों को शेयर कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और दिन किसी और लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।